Welcome to our social science class. So today we will start our 9th chapter, that is the earth our habitat. This is the geography chapter, so we will start this chapter. Solar system. Our sun is the self-illuminated star of Mandakini galaxy or Milky Way. It is surrounded by many small and big stars. Earth is one such ball. All these are recognized as planets due to the gravitational force of sun and gravitational force of the planet. All these planets rotate around the sun in a circular form. These planets do not have light of their own. They are illuminated by the light of the sun. These planets of solar system are of different sizes and forms. All these planets together make solar family or solar system. तो सोलर सिस्टम क्या है? जो हमारा सन है वो मिल्की वे में है, तो उसको मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं. तो इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल और बिग स्टार्स से वो सराउंड हुआ है. जो बहुत सारे प्लैनेट से वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से सन के अराउंड रोटेशन करते रहते हैं सर्कुलर फॉर्म में. ये सारे जो प्लैनेट्स है उनका खुद का लाइट नहीं है, तो वो जो लाइट कहाँ से पड़ती है उसके ऊपर जो सोलर सिस्टम में जो सन है, सन के लाइट की वजह से वो हमें दिखते हैं. ये सारे प्लैनेट्स मिलके एक सोलर फैमिली बनता है और ये सारे प्लैनेट्स जो है डिफरेंट साइज़ में है और डिफरेंट फॉर्म्स में है. सन इज़ द हॉनर्ड स्टार. इट इज़ कंसिडर्ड एज द गिवर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. द सन इज़ अबाउट 13 मिलियन टाइम्स लार्जर दैन द अर्थ. जो सन क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी स्टार है वो तो, और वो अर्थ से कितना बड़ा है, 13 मिलियन टाइम्स लार्जर दैन द अर्थ. तो वो अर्थ से 13 मिलियन टाइम्स बड़ा है और ऐसा कहा जाता है कि वो गिवर लाइफ ऑन द अर्थ. जो हमारे अर्थ में लाइफ है वो सन की वजह से मिला है. The earth is about 15 kilometers away from sun. It takes about 8:15 for sunlight to reach the surface of the earth. जो अर्थ है वो 15 किलोमीटर दूर है सन से और जो सनलाइट है जो अर्थ तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम चाहिए, 8 मिनट्स. The sun's core is made up of hydrogen gas. It produces light and heat from the action of hydrogen and helium in air, which we call energy. So the surface of sun is very hot. It is because of the sun's energy that organisms have developed on earth. Thus the sun is also known as the guardian of organisms. तो जो सन है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है. जो सन का कोर होता है वो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, तो इसके वजह से वो हमें लाइट मिलती है. जो हाइड्रोजन और हीलियम है एयर में, तो उसके अंदर से वो लाइट होती है, उसको हम एनर्जी, सन एनर्जी या सोलर एनर्जी कहते हैं. तो ये जो सरफेस होता है सन का वो बहुत ही हॉट होती है, मतलब बहुत ही गर्म होती है. There are total 8 planets in solar family, among which Mercury, Venus, Earth, Mars are inner planets, while Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are outer planets. The planets of Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn can be seen with the naked eyes. तो ये सारे जो सोलर फैमिली में जो प्लैनेट्स है, ये सारे प्लैनेट्स है. तो आप लोगों ने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा होगा. जैसे कि मर्क्यूरी क्या है, ये क्लोजेस्ट टू द सन है और उसका कलर है येलो. और वेनस है वो डेजलिंग प्लैनेट है और इसका कोई सैटेलाइट नहीं है. जो हमारा अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है, तो वो अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है सन के अराउंड. इसके वजह से जो हम काउंट करते हैं 24 आवर्स
24 आवर्स लेता है वो सन को राउंड करने के लिए, तो उसको हम 24 आवर्स को 1 डे कहते हैं। तो उसके बाद वो रेवोल्यूशन भी करता है। अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज। तो सन को सराउंड करने के लिए कितना डेज लेता है? 365 डेज। Events such as day and night and the change of season can only be seen here. Earth has one satellite that is moon. तो अर्थ का एक सैटेलाइट है वो मून है। नेक्स्ट मार्स, तो एक बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर प्लैनेट है। नेक्स्ट जुपिटर, जुपिटर is light yellowish white planet. Jupiter has gaseous atmosphere around it. This planet is believed to be very cold. तो ये बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है। सैटर्न, इन द सोलर फैमिली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द जुपिटर एंड यूरेनियस। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर द जुपिटर। तो जुपिटर के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सी है? सैटर्न है। और ये बहुत ही सुंदर दिखता है क्योंकि उसके अंदर एक रिंग्स है, ब्राइट रिंग्स ऑफ ब्लू कलर। इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स। तो ये अलग दिखता है सभी प्लैनेट से क्योंकि उसके अंदर रिंग होती है। यूरेनियस, इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोकुलर्स। तो ये बहुत ही अर्थ से दूर है तो ये हमें देख नहीं सकता। द लाइट ऑफ सन इज आल्सो लाइक लाइट मून लाइट। और ये भी प्लैनेट कोल्ड होती है। Neptune, this planet is green in color. Its atmosphere contains a toxic gas called methane. Seasonal variation is observed on this planet like Earth. तो अर्थ की तरह इसके अंदर अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं और इस प्लैनेट का कलर है ग्रीन। नेक्स्ट, मेटियोरस। तो ये मेटियोरस क्या होते हैं? समटाइम्स इट अपीयर्स दैट स्टार इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट। एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल। स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, रॉक्स मूविंग इन द स्काई और स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स कॉल्ड मेटियोरिस। कभी कभी हमको लगता है कि एक स्टार गिर रहा है, तो वो स्टार्स नहीं गिरते। जो स्काई के अंदर कुछ स्टोन्स है, रॉक्स है, वो मूव होते रहते हैं। कभी कभी वो क्या होते हैं, एक दूसरे से टकरा कर वो नीचे अर्थ के तरफ आते हैं क्योंकि अर्थ में ग्रेविशनल फोर्स के वजह से वो अर्थ पे आके गिरते हैं। तो उसको हम मेटियोरस कहते हैं। कॉन्स्टेलेशन, इन वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ स्टार्स और इवन सिंगल स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? तो एक सेट होती है स्टार्स की, उसको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। Some of the constellations have specific shape because of the mass of stars. It sometimes looks like a goose and sometimes like an eagle. तो कैसे दिखते हैं? अलग अलग शेप्स के स्टार्स हमें दिखते हैं। तो कुछ स्टार्स ऐसे दिखते हैं कि गूज की तरह और कुछ ईगल की तरह। There are total 27 constellations. There are total 27 constellations like Ashwini, Revati, Vishakha, Punarvasu, Orion, Rohini, Pushya, Arya, Swati etc. तो ऐसे अलग अलग constellations 27 है। तो नेक्स्ट, लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ है उसका लोकेशन कहाँ है और उसका शेप कैसा है? तो हम सबको तो पता है हमारा अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, और वो इट इज़ फ्लैट एट बोथ द पोल्स। और वो दोनों पोल्स पे जो कैसा है, फ्लैट है। Earth is not round like a ball, but it is like an orange. The Earth's poles are slightly flat and slightly inflated equator. तो वो दोनों पोल्स की तरफ, जैसे कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पे वो फ्लैट है। पोल स्टार, there is a star in the sky which always appears in the same direction and the same place. तो एक ऐसा स्टार है वो हमेशा स्काई में एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेस में हमको दिखता है। द पोलर स्टार
The polar star can easily be detected with the help of constellation सप्तऋषि. तो उसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. तो सप्तऋषि के मंडल में रहता है. The direction in which the star appear is north. It is visible only in northern hemisphere. तो ये स्टार हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है. ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ इट कैनॉट बी सीन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखाई देता है. ओके, सो आई विल सेंड यू वीडियो which you can see properly and listen it carefully. You can better understand. Okay.